विद्यार्थी परिषद ऊना इकाई द्वारा ऊना में प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऊना के जिला संयोजक अनुराग शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 25 तथा 26 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संगठनात्मक जिला नालागढ़ में संपन्न हुई थी। बैठक में 121 दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। बैठक में पूर्व कार्यक्रम के जो थे आंदोलन थे उन पर चर्चा की गई तथा आने वाले समय में हम कार्यक्रम और आंदोलन करेंगे उनकी रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए, एक है प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य और एक है प्रदेश का शैक्षणिक परिदृश्य। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला ऊना द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सभी प्रेस बंधुओं का मैं बहुत ही धन्यवाद व अभिनंदन करता हूं कि आप सभी यहां आए। जैसा कि मैं आपके प्रेस चैनलों के माध्यम से इस बात पे ध्यान लाना चाहता हूं कि 25 और 26 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक संगठनात्मक जिला नालागढ़ में संपन्न हुई, जिसमें कुल 121 दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में जो पूर्व कार्यक्रम थे, आंदोलन थे, उनकी समीक्षा की गई व आने वाले समय में जो हम कार्यक्रम व आंदोलन करेंगे उनकी रूपरेखा तैयार की गई। इस प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए, एक है प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य और दूसरा प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य। तो अब सबसे पहले मैं प्रदेश के वर्तमान सामाजिक परिदृश्य पे आता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब प्रदेश सरकार बनी थी तो प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग से जो है बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और 10 गारंटियां भी जो है वो प्रत्येक वर्ग के सामने रखी थी। लेकिन प्रदेश सरकार अब सरकार के 2 साल बनने के बाद भी प्रदेश सरकार अपनी 10 गारंटियों को धरातल पर उतारने में विफल रही है। प्रदेश सरकार 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी को पूर्ण नहीं कर पाई है। वहीं बात करते हैं प्रदेश सरकार ने जब सरकार बनी थी तो सत्ता में आने के लिए सरकार का कहना था कि वे युवाओं को 5 लाख सरकारी रोजगार के माध्यम देंगे। लेकिन जैसा हम देखते हैं पिछले 2 वर्ष सरकार को बने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी युवा में एक भी सरकारी रोजगार का प्रावधान नहीं किया गया। केवल पूरे प्रदेश में 2 सरकारी नौकरियां सरकार के अपने लोगों की लगाई जाती हैं। ये युवाओं के भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ है। युवा इसी कारण युवा बेरोजगारी के कारण आज नशे की चपेट में बढ़ते जा रहे हैं। हर तीसरे घर में कहीं ना कहीं, हर गांव में अगर 10 घर हैं तो 10 में से 3 घर ऐसे हैं आज जिनमें जो है प्रत्येक युवा नशे की चपेट में आ रहा है। वे बेरोजगारी से परेशान हो चुका है। नशे की चपेट में आके वे आगे और भी क्राइम्स में भाग ले रहा है। वे चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं। जब उन्हें नशे की पूर्ति नहीं होती है तो वे अपनी जान भी गंवा दे रहे हैं। वहीं बात की जाए प्रदेश सरकार के वादों में से, तो जो एक और वादा था जो प्रदेश सरकार ने पूरे हर वर्ग से किया था, जिससे जो है हर वर्ग जो है निराश है, सरकार के खिलाफ आज सड़कों पे उतरा हुआ है। प्रदेश का हर वर्ग, हर व्यक्ति सरकार से ये कहना चाहता है कि उन्हें ऐसा व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहिए था। जब सरकार सत्ता में आई थी तो उनके ही शब्द थे कि हम सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं पर व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन जैसा हम सभी देखते हैं कि ये प्रदेश सरकार भी केवल सत्ता सुख भोगने के ही कार्य कर रही है, ये कोई व्यवस्था परिवर्तन का कार्य नहीं कर रही है। आज प्रदेश का हर वर्ग सरकार से यही आवाज उठा रहा है कि उन्हें ऐसा व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहिए था। अब आगे मैं बात करूंगा प्रदेश के वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य की। जब पिछली सरकार सत्ता में आई थी तो उनका भी एक ही कहना था छात्रों से, विद्यार्थियों के लिए जो वो कार्य करेंगे सबसे पहला वो छात्र संघ चुनाव बहाल करना होगा। उसी प्रकार से जब ये सरकार भी सत्ता में आती है तो ये भी बड़े बड़े वादे करती है। विद्यार्थियों के साथ वादे किया जाता है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल होगा। लेकिन सत्ता में आने के 2 साल के बाद भी छात्र संघ चुनाव अभी तक बहाल नहीं होता है। जैसा हम देखते हैं कि जो प्रदेश के मुखिया हैं वे स्वयं इस छात्र राजनीति से निकलकर आज प्रदेश के मुखिया बनने तक का सफर जो है वो उन्होंने
इस छात्र राजनीति से शुरू किया था। विद्यार्थी परिषद सरकार से ये मांग उठाती है कि प्रदेश छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल किए जाएं। वहीं कुछ महाविद्यालयों में हम देखते हैं कि शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग, चाहे वे कोई भी महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, ऐसे कई जगहों पर रिक्त पद पड़े हुए हैं, जिनके कारण जो है जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपनी पढ़ाई करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते हैं। जब शिक्षक ही नहीं होगा तो विद्यार्थी पढ़ेगा किससे? विद्यार्थी अपने जो उसके मन में डाउट्स होंगे वो पूछेगा किससे? उसी प्रकार से जब किसी महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जब गैर शिक्षक पद ही नहीं भरे जाएंगे तो वे महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी आंतरिक रूप से कमजोर होती है। मैं सरकार से ये निवेदन रखता हूं कि वे शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग की जल्द से जल्द भर्तियां करवाएं। वहीं हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में दो सबसे बड़े विश्वविद्यालय एचपीयू और सीएसके पालमपुर हैं। ये दोनों ही विश्वविद्यालय पिछले कई वर्षों से अपने स्थायी कुलपति के बिना कार्य कर रहे हैं। जो स्थायी कुलपति होता है वे पूरे विश्वविद्यालय के मुखिया के समान है। जब घर में मुखिया ही नहीं होगा तो कार्य किस प्रकार से होंगे? यही परिणाम है कि यहाँ के स्थायी कुलपति ना होने के कारण, चाहे वो नेप 2020 हो, चाहे फिर वो और कोई कार्य हो, इन कार्यों में देरी होती है। ये कार्य बीच में ही लटके रह जाते हैं। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई थी, तब उसी समय से विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार के आगे ये मांग रख रही है कि जल्द से जल्द स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति की जाए, लेकिन अभी तक स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति नहीं हुई है। विद्यार्थी परिषद सरकार से ये मांग रखती है कि जल्द से जल्द इन दोनों विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति की जाए, जिससे जो है ये दोनों विश्वविद्यालय दोबारा से ठीक ढंग से कार्य करें व अपनी प्रगति को प्रदान करें। अभी कुछ महीने पहले हम देखते हैं कि प्रदेश सरकार के द्वारा कई स्थानों पर, दूर दराज के स्थानों पर बहुत से शिक्षण संस्थान, स्कूल, महाविद्यालय जो कि खोले गए थे वो बंद कर दिए जाते हैं। अब कोई भी जो मध्यम वर्गीय छात्र है, जो छात्र घर से दूर जाकर पढ़ने में सक्षम नहीं है, अगर वह अपने घर के पास के स्कूल में, महाविद्यालय में पढ़ने जाता था तो अब वो महाविद्यालय बंद हो गए, लेकिन अब वो इतने दूर जाकर पढ़ने में सक्षम नहीं है तो उसको मजबूरन घर बैठना पड़ रहा है, उसकी पढ़ाई पीछे छूट रही है। यही कारण है। और इसी की तरह एसपीयू मंडी में जब एक अलग यूनिवर्सिटी प्रदेश को दूसरी यूनिवर्सिटी प्रदान की जाती है तो छात्रों के बीच जो है खुशी की लहर दौड़ जाती है कि प्रदेश में दूसरी यूनिवर्सिटी खुल रही है। लेकिन जब सरकार सत्ता में आती है तो एसपीयू का दायरा घटाने का कार्य किया जाता है। एसपीयू की बिल्डिंग निजी शिक्षण संस्थानों को दे दी जाती है, जिससे जो है निजी शिक्षण संस्थान और फायदा उठा रहे हैं और वे अपनी मनमानी फीस छात्रों से वसूल कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? जो छात्र है उनके हितों के लिए, उनका जो हित है उनका सरकार सरेआम गला घोट रही है। प्रदेश सरकार से हम यही मांग रखते हैं कि वे जल्द से जल्द इन मांगों पर ध्यान दे व इन्हें पूर्ण करें, नहीं तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर में बड़ी संख्या में छात्रों को लामबंद करके उग्र आंदोलन करेगी।